चैत्र नवरात्रि में बिल्कुल भी मत खरीदना ये चीज, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास, घर में छा जाएगी कंगाली। हिंदू धर्म में नवरात्रि के शुभ पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल में कुल 4 बार नवरात्रि का शुभ पावन पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। आप सभी को बता दें कि गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना ज्यादा प्रभावी होती है। साथ ही अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के भक्त श्रद्धा भाव से माता रानी का व्रत रखते हैं और माता रानी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है। साथ ही नवरात्रि का यह शुभ पवित्र पर्व 9 दिनों का होता है और 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस शुभ अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और माता रानी की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा भक्तों यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का खास ख्याल रखती हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की समस्या से बचाती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होता है, क्योंकि नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा अर्चना को स्वीकार करती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं, साथ ही सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के पावन पर्व को बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इसके अलावा प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आई है और इस बार उनका हाथी पर सवार होकर आना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भक्तों, हाथी को भारतीय संस्कृति में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। इसके अलावा भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं ताकि मां दुर्गा प्रसन्न हो। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को भूलकर भी चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का चैत्र नवरात्रि में खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां दुर्गा नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय दुर्गा माता, जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर किन चीजों की खरीदारी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, नुकीली वस्तुएं। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान चाकू, कैंची और अन्य नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर नुकीली चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में कलह का कारण बन सकती हैं। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों में नुकीली चीजें खरीदना या उनका अधिक उपयोग करना अशुभ माना जाता है।
ऐसे में अगर आप गलती से भी नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार की नुकीली चीज खरीदते हैं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, नमक। प्रिय भक्तजनों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में नमक खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार नमक का संबंध हमारे जीवन की स्थिरता और आर्थिक स्थिति से होता है। ऐसे में यदि चैत्र नवरात्रि में नमक खरीदा जाए तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही चैत्र नवरात्रि में नमक खरीदने से साधक की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान जो भी वस्तुएं देवी माँ को अर्पित की जाती हैं, उन्हें घर में पहले से ही रख लेना चाहिए ताकि पूजा करते समय कोई बाधा न आए। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि नमक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी इस समय खरीदने के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि नमक चैत्र नवरात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। नंबर 3, काले रंग के कपड़े। जी हाँ भक्तों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने और खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का यह पवित्र पर्व पवित्रता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और हिंदू धर्म में काला रंग शनि और राहु ग्रह से जुड़ा माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसके अलावा नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन एक विशेष रंग को शुभ माना जाता है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला आदि, क्योंकि ये रंग न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं बल्कि मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता भी लाते हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर गलती से भी काले रंग के कपड़े ना खरीदे और ना ही पहने, नहीं तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। नंबर 4, चमड़े से बनी वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में चमड़े को अशुभ माना गया है, क्योंकि चमड़ा पशुओं की खाल से बनाया जाता है और नवरात्रि में अहिंसा का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के पावन अवसर पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते या बैग खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी चमड़े की चीज चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में खरीद लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आप माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत करने का फल भी नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही देवी दुर्गा की पूजा के दौरान सात्विकता और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी लहसुन और प्याज का सेवन न करें, क्योंकि इन दोनों चीजों को शास्त्रों में भी अशुभ माना गया है। साथ ही आपको नवरात्रि में इन चीजों को खरीदना भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अशुभ माना जाता है। नंबर 5, लोहा और स्टील। जी हाँ भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान लोहे और स्टील से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में लोहे और स्टील का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा जाता है, जो कठोरता और संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहिए। ऐसे में आपको चैत्र नवरात्रि में लोहा स्टील की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप गलती से भी चैत्र नवरात्रि में लोहा और स्टील या फिर लोहा या स्टील से बने बर्तन खरीदते हैं तो माता दुर्गा नाराज हो सकती है, जिससे आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 6, मसूर दाल।
प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। ऐसे में बताया जाता है कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। साथ ही आयुर्वेद में मसूर दाल को रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। ऐसे में भक्तों, चैत्र नवरात्रि में ना तो मसूर दाल खरीदनी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा माँ दुर्गा नाराज हो सकती है और आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। नंबर 7, बैंगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है, साथ ही इसे तामसिक भोजन भी माना जाता है। ऐसे में भूलकर भी चैत्र नवरात्रि के दौरान बैंगन नहीं खरीदना चाहिए और कहा जाता है कि नवरात्रि में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन में भी रजोगुण होते हैं और ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र नवरात्रि में न तो बैंगन खरीदे और न ही बैंगन का सेवन करें, वरना आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 8, तेल। प्रिय भक्तजनों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तेल का संबंध शनि ग्रह से है, जो जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का प्रतीक होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान हमें अपनी आत्मा और घर के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और तेल जैसी तामसिक वस्तुएं इस पवित्रता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिनों में तेल खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि नवरात्रि में तेल खरीदने से घर में दरिद्रता आ सकती है और मां दुर्गा के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि के मंगलवार और शनिवार को तेल खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन शनि और मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं। अगर आप तेल की खरीदारी करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 9, झाड़ू। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि झाड़ू का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष होता है। साथ ही झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का साधन होती है। लेकिन अगर आप नवरात्रि में झाड़ू खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि यदि नवरात्रि के दौरान झाड़ू खरीदी जाए तो यह घर में आर्थिक संकट को आमंत्रित कर सकती है। साथ ही झाड़ू को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह हमारी किस्मत से जुड़ी होती है, इसलिए इसे खरीदते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान झाड़ू खरीदने से घर में धन हानि और अशांति उत्पन्न हो सकती है और आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 10, बर्तन। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि में नए बर्तन खरीदने को भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बर्तन हमारे गृहस्थ जीवन और समृद्धि से जुड़े होते हैं। ऐसे में यदि नवरात्रि के दौरान नए बर्तन खरीदे जाएं, तो यह जीवन में अस्थिरता ला सकते हैं और गृहस्थी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा नवरात्रि एक पवित्र साधना और माता रानी की कृपा पाने का समय होता है। ऐसे में आपको गलती से भी चैत्र नवरात्रि में बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, खासकर आपको लोहे और स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और आप माता रानी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 11, चावल। प्रिय भक्तजनों, चावलों का पूजा पाठ में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और चावल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र नवरात्रि में चावल खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि चैत्र नवरात्र में चावल खरीदने से नवरात्रि में की गई पूजा पाठ व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसे में अगर आपको चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर चावल का सेवन करना है तो इसके लिए आप नवरात्र शुरू होने से पहले ही चावल को खरीद लें।
नंबर 12, जूते चप्पल। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि में नए जूते या चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में जूते चप्पल खरीदने से दरिद्रता घर आती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपके घर का माहौल तामसिक बन सकता है। खासकर आपको चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूते या चप्पल न खरीदे, नहीं तो आपको मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।